गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदाशिव शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से जैसा कि जानते हैं आप लोग अब चतुर्थ सेमेस्टर में पहुंच चुके हैं। आज से हम लोग सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो आपका कुल मिला के 4 पोर्शन होता है, इसमें है इतिहास, ठीक है, भूगोल, नागरिक शास्त्र, एवं अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम इतिहास से शुरू करेंगे, ठीक। उसमें आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से ही हमको यहाँ से पढ़ना है। इसके पहले जो 3rd सेमेस्टर आपने इतिहास को पढ़ा था वह कहाँ से पढ़ा था, कुछ याद है आप लोगों को या फिर भूल चुके हैं? ध्यान रखिएगा, जो 3rd सेमेस्टर है उसको आप अच्छे से तैयार रखिएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने एक बार देख लेते हैं कहां से पढ़ा था। मुगल काल से लेकर 1857 तक, ठीक। जिसमें हमने क्या क्या देखा था? मुगल काल के सभी शासकों को देखा था, मराठा साम्राज्य देखे थे, और फिर 1857 तक गवर्नर जनरल को हमने देखा था, ठीक। तो इतनी चीजों का अध्ययन हम 3rd सेमेस्टर के अंतर्गत कर चुके हैं। और हमको कहां से पढ़ना है? 1857 की क्रांति से हमको पढ़ना है। ध्यान दीजिए, 1857 की क्रांति 1857 में होने के नाते इसको नाम दिया गया 1857 की क्रांति, जो कि इंडियन मतलब भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम पहला क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से लड़ने की अंग्रेजों से लड़ाई, ये पहली लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो अंग्रेज, आपको पता है अंग्रेज भारत कब आए? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। और जो अंग्रेजों का भारत में आगमन होता है वह जहांगीर के शासनकाल में होता है, ठीक। और अंग्रेज किस रूप में आए थे? एक छोटे से व्यापारी के रूप में आए, व्यापार करने के लिए आए, ठीक। व्यापार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, व्यापार चल भी रहा था। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को सुरक्षित करने के लिए कोठियों का निर्माण किया, ठीक। और फिर आगे क्या हुआ? उन कोठियों की रक्षा करने के लिए उन्होंने सैनिकों को रखना शुरू कर दिया। ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे यहीं से उन्होंने भारत मतलब जहां पे उन्होंने कोठियां स्थापित की थी उन क्षेत्रों पर अपने अधिकार को जताना शुरू कर दिया। और इसकी पहली लड़ाई जो लड़ी गई वह थी 1757। 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? बोलिए। 1757 में 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी, ठीक। ठीक है, 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में का परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज अस्थायी रूप से भारत में शासन करने की ओर अग्रसर हो गए। ध्यान दीजिएगा, शासन करने की ओर। अभी तक तो व्यापार चल रहा था। 1608 में सर टॉमस हॉकिंस का आगमन होता है और वहां से लेकर यहां तक ये लोग व्यापार करते रहे हैं। लेकिन 1757 में जब प्लासी की लड़ाई हुई, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव ने मोर्चा संभाल रखा हुआ था
और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच लड़ाई होती है जिसमें क्लाइव विजित होता है और वह बंगाल में अपने शासन की नींव रख देता है। ठीक, फिर अगली जो महत्वपूर्ण लड़ाई हुई वह 1764 में होती है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अरे आप लोग भी कुछ बोल लीजिए। बक्सर के युद्ध। ठीक, बक्सर का युद्ध। ठीक ना। और बक्सर के युद्ध से, इन दोनों युद्ध से अंग्रेजों का शासन भारत में अस्थायित्व प्रदान करता है। ठीक, तो अब देखिएगा हमको क्या पढ़ना है 1857। हम आपको क्यों बता रहे हैं इसको, क्योंकि इसका रिलेशन इससे जुड़ा हुआ है। देखिए 1757 में इनका आधिपत्य हो जाता है और जो अगला रिवोल्ट होता है वह कब हो रहा है? 1857। कितने वर्ष का अंतर है? लगभग 100 वर्षों का अंतर है। ठीक, और इन 100 वर्षों में अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत पर शासन किया, जो उनके द्वारा प्रताड़ित किए गए लोग थे, जिसकी प्रताड़ना इन्होंने झेला, उसी का परिणाम 1857 में हमको देखने को मिलता है। उस प्रताड़ना में दो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह थे कि एक तो वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे, उन्होंने कुछ राज्यों को हड़पा, और एक जो 1857 के पहले गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने कुछ राज्यों को अपने अंग्रेजी शासन में मिला लिया था। तो कहीं ना कहीं जो राज्य थे, स्थानीय शासन थे, वह भी अंग्रेजी शासन से रुष्ट हुए और साथ ही साथ इनका जो नीतियां थी वह भारत के पक्ष में नहीं थी। तो इस युद्ध के बाद जब 1857 आता है, 100 वर्षों में जो भारतीयों का असंतोष रहा वही 1857 की क्रांति का कहीं ना कहीं से क्रांति के लिए जिम्मेदार रहा। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ठीक, तो उस असंतोष के परिणाम स्वरूप यह क्रांति होती है और इस टाइम जो हमारे गवर्नर जनरल थे वह थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, इनके समय ही इस क्रांति की शुरुआत होती है। ठीक, तो जो भी असंतोष रहा उसका परिणाम 1857 की क्रांति के द्वारा हमको देखने को मिलती है। ठीक, तो कहीं न कहीं इसकी योजना बन रही थी कि यह विस्फोट कभी भी फैल सकता है, लेकिन आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा कि उस टाइम का जो तात्कालिक कारण रहा वह था चर्बी लगे कारतूस। ये सब जो हमने आपको बताया ये सब क्या था? यह कहीं ना कहीं इसका वास्तविक कारण जो धीरे धीरे पिंच कर रहा था, और जैसे ही मौका मिला वैसे ही यह क्रांति हुई। और वो मौका कब मिला? जब अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने दो नीतियां अपनाई, मतलब कि इसकी क्रांति के पीछे दो कारण मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे। पहला, उन्होंने यह अनिवार्य कर दिया क्या कि जो भी भारतीय सैनिक हैं उनको ब्रिटिश क्षेत्रों में, ठीक, ब्रिटिश क्षेत्रों में नौकरी करना अनिवार्य कर दिया। अब आप जानिए इसका विद्रोह क्यों हुआ, इसका विरोध क्यों हुआ? विरोध इसलिए हुआ कि उस टाइम यह मान्यता भारतीयों में थी कि समुद्र को पार करना कहीं ना कहीं उनके धर्म के विरुद्ध है। ठीक, पहला कारण यह था। और दूसरा था कि अंग्रेजों ने सैनिकों के लिए एक ऐसी राइफल तैयार की, ठीक है,
जिसकी गोली को मुंह से तोड़ना पड़ता था, और यह उसमें था कि उसमें गाय एवं सुअर की चर्बी मिला रखी थी उन्होंने। अब ध्यान दीजिएगा, उस टाइम गाय किसके लिए महत्वपूर्ण है? हिंदुओं के लिए। और सुअर किसके लिए महत्वपूर्ण है? सुअर का मांस निषेध किसमें है? मुसलमानों के लिए। तो गाय का मांस हिंदुओं के लिए निषेध था और सुअर का मांस मुस्लिमों के लिए निषेध था। और यह दो कारण रहा हिंदू और मुसलमानों को जोड़ने में, और इन दोनों को जोड़कर हम जब देखते हैं तो यह क्रांति एक विकराल रूप में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो यह सब एक कारण बने। वास्तविक कारण हमने आपको बताया और तात्कालिक कारण हमने आपको बताया, जो कि 1857 की क्रांति के लिए जिम्मेदार रहे। ठीक है, तो आज हमने आपको एक इसका प्रोफॉर्मा समझा दिया है। अगली क्लास में जो भी लिखने वाला पॉइंट है वो आपको हम लिख देंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से है। यह वीडियो बहुत लंबा ना जाए, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जो भी आपको ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ना पसंद आया हो तो अपने सुझाव के साथ उसको भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।